चलिए होमवर्क डिस्कस करते हैं फिर। पेज 243, पेज 244 और पेज 246 पे दो क्वेश्चन हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, और फोकल लेंथ से ही पता लगता है कि वो लेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सबसे पहले पेज 243 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ इसको रीड करोगे, तो पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ये क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करा करो, फिर चेक करा करो आंसर सही है या गलत। तो पेज 243 वाला क्वेश्चन, double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature। दोनों उसके जो सरफेसेस हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर? हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसने बोला डबल कॉन्वेक्स यानी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2, जो कि उसने बोला है दोनों बराबर है, दोनों सरफेसेस की गोलाई बराबर है, r1 और r2 की गोलाई बराबर है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.55, मीडियम कोई नहीं दिया यानी एयर में ही होगी ये लेंस, और चाहता है वो इसकी फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू μl by μm minus 1 1/r1 minus 1/r2। देखिएगा डेटा कैसे पुट करते हैं। फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, एयर में ये कन्वर्जिंग लेंस होती है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होती है ये कन्वर्जिंग लेंस होती है एयर में। तो फोकस जो होगा इसका राइट साइड पर होगा, तो फोकल लेंथ +20। तो पुट करते हैं फोकल लेंथ को +20। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, मीडियम क्योंकि दिया हुआ नहीं है एयर है तो 1 हो गया। अच्छा, R1 भी R है, R2 भी R है, पर प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे। R1 पहला सरफेस, इसको अगर आप कंप्लीट करते हैं, किस साइड गया ये कंप्लीट होकर, किस साइड? राइट साइड। राइट। हाँ, इसको हमने कंप्लीट करा, किस साइड कंप्लीट हुआ ये? राइट साइड। राइट साइड पे कंप्लीट हुआ यानी R1 को क्या पुट करोगे? पॉजिटिव। R1 को पुट करेंगे +R। और देखिए जो दूसरा सरफेस है, सेकेंड सरफेस जो है R2, अगर हम इस सेकेंड सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो ये किस साइड कंप्लीट होगा? सर लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड पे कंप्लीट होगा, इसका सेंटर लेफ्ट साइड पर आएगा। तो R2 को पुट करेंगे -R, R2 को पुट करेंगे -R। देखिए तो 1/20 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.55 इंटू 1/r प्लस हो जाएगा ये इंटू 2/r। R को ऊपर ले जाओ, 20 को इधर लाओ, तो R आ जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20। रेडियस आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। रेडियस विल कम आउट टू बी 22। देखो इसमें बस गलती होने का चांस यहाँ पर था, ये साइन कन्वेंशन। ये जो पहला सरफेस है इसको जब हम कंप्लीट करते हैं ये राइट साइड पे जाता है, राइट साइड पे जाता है तो ये +R होगा, R1। और सेकेंड सरफेस को जब कंप्लीट करते हैं ग्रीन वाले को, तो वो लेफ्ट में जाता है तो वो -R। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशंस आपको प्रॉपर्ली पुट करने हैं R1 और R2। ठीक है ना? फर्स्ट सरफेस जो है, पहला सरफेस ये वाला, यहां से देखते हैं, हमेशा हम इस साइड से देखते हैं। ये सरफेस पहला सरफेस, इसको कंप्लीट जब आप करते हैं तो ये राइट साइड पे कंप्लीट होता है, तो इसका जो रेडियस है वो +R। और ये जो दूसरा सरफेस है ये लेफ्ट में कंप्लीट होता है, तो वो -R। बोलो कोई डाउट?
ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बोलिए। इस बात को बस हाईलाइट कर लीजिए कि साइन कन्वेंशन कैसे पुट करना है। तो जब दिया नहीं होगा तो फिर हम एयर ही लेंगे उसको, हाँ, मीडियम को। है। अगर बाहर वाला मीडियम नहीं बता रखा, यानी जो बाहर वाला मीडियम है वो एयर है, इसीलिए मीडियम को मैंने 1 पुट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ओके रीड सर। करो पेज नंबर 244 पे जो क्वेश्चन है उसको रीड करिए। पेज 244 पे भी एक सॉल्व एग्जांपल है, प्लीज रीड इट, उसको डिस्कस करते हैं क्या दिया है उसमें। वो कह रहा है एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, और इस लेंस को एक मीडियम में रखा, लिक्विड में डाला, और ये लेंस डिसअपियर कर गई। डिसअपियर कर गई यानी पता ही नहीं चल रहा लेंस है भी या नहीं। एक लेंस हमारे पास है तो सही, इसको एक लिक्विड में डाला है, पर पता भी नहीं चल रहा कि लेंस है या नहीं। क्यों, ऐसे कैसे हो गया, पता नहीं चल रहा? पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो रेज हैं वो सीधा जा रही, सीधा इसमें फॉल करती हैं, ना ही कन्वर्ज करती ना ही डाइवर्ज करती, सीधी निकल जाती, सीधे निकल जाते हैं। तो इससे हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि लेंस है भी या नहीं है, बिकॉज द रेज आर गोइंग स्ट्रेट। तो वो पूछ रहा है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसने हमें दिया हुआ है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना दिया है जरा बताओ। 1.45। हाँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, तो वो पूछ रहा है मीडियम का कितना होगा। तो देखिए क्या लॉजिक होता है, जब हमने आपको बताया था लेंस या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, पर यहां तो सीधी चली गई, यानी रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन तो होता था जब रेयरर से डेंसर में जाती थी, चाहे डेंसर से रेयरर में जाती थी, एक में अवे होता था, एक में टुवर्ड्स होता था। यहाँ तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये ना रेयरर डेंसर कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर रेयरर डेंसर होता तो बेंड तो करती ना। रेयरर से डेंसर में आएगी बेंड करेगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंड करेगी, यहाँ तो बेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये रेयरर डेंसर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बेंडिंग ही नहीं हुई यहाँ पर, देखो बेंडिंग ही नहीं हुई, इसका मतलब बाहर वाला मीडियम अंदर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एम, तभी तो बेंडिंग नहीं हो रही। अगर मीडियम अलग अलग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता तो या तो टुवर्ड्स या अवे कहीं तो बेंड करती लाइट, पर यहाँ तो बेंड ही नहीं करी। तो ये केस बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, और लिखो एक ऐसा केस होता है जब लाइट लेंस में से सीधी निकल जाती है, वो होता है जब एल और एम बराबर हो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर। इसको समझ सकते हो आप आसानी से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए लाइट का रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, दोनों मीडियम एक ही हो गए, तो लाइट बेंड ही नहीं करेगी। बेंड बेंड तो तब करती जब वो डेंसर मीडियम में जाती है या रेयरर मीडियम में जाती है, तो सेम ही मीडियम है। तो अब देखिए फॉर्मूले से भी समझते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। म्यू एल और म्यू एम बराबर है, म्यू एल और म्यू एम बराबर है, दोनों को म्यू पुट करो, दोनों बराबर है ना। हम क्या कह रहे हैं, म्यू एल और म्यू एम बराबर है। अच्छा, अगर दोनों को आपने बराबर पुट कर दिया, म्यू अपॉन म्यू कितना हो गया, 1 1 1 माइनस 1 0। तो 1/f आ गया 0, क्योंकि ये तो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस विल ऑल्सो बी 0। अच्छा, तो यहां से फोकल लेंथ कितनी आएगी, 0। 1/f 0 आया है, ये ध्यान दो, 1/f 0 आया है, 1 को किस नंबर से डिवाइड करूं, या फिर f को ऊपर ले जाऊं, f हो जाएगा 1/0,
एफ को ऊपर ले जाओ, जीरो को नीचे ले जाओ, तो एफ कितना आया, जीरो नहीं आया है, इंफिनिटी। यानी फोकस इसका इंफिनिटी पर है। हमें पता था कि रेज जो है वो आगे जाकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं, वो पॉइंट कहलाता है फोकस, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। पर इस बार फोकस कहां पर है, इंफिनिटी पर, यानी ये रेज इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी। अगर मेरे को ये शो करना है कि ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी, तो मैं तो इनको पैरेलल ही छोड़ दूंगा ना, क्योंकि हल्का सा भी मोड़ दिया इसका मतलब ये कहीं आगे जाके मीट कर जाएंगे, पर ये मीट करनी चाहिए इंफिनिटी, यानी ये करनी ही नहीं चाहिए मीट, यानी आप इनको पैरेलल ही जाने, वही, यानी बेंडिंग ही नहीं होगी, वही वाला है, सीधा निकल। तो लिखो कि जब एल और एम बराबर होते हैं तो चाहे कोई भी शेप हो, चाहे कोई भी टाइप की लेंथ हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर एल और एम बराबर हैं, म्यू एल और म्यू एम बराबर हैं, तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, रेज सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, वो कह रहा था लेंस का 1.45 है, मीडियम का कितना होना चाहिए, सर 1.45। उस केस में लेंस डिसअपियर हो जाएगी, पता ही नहीं चलता है भी। बताइए, किसी को कोई डाउट है, डायग्राम बना लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए। फोकल लेंथ जीरो नहीं होती इसके, फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। फोकस यहाँ पे नहीं है, फोकल लेंथ जीरो का मतलब तो फोकस यहाँ पर है, यहाँ पे कन्वर्ज थोड़ा ना कर रही है, फोकस जीरो है इसका मतलब तो यहाँ पर है फोकस, यानी यही कन्वर्ज हो गई, यहाँ थोड़ी ना कन्वर्ज हुई है। ये कहाँ जाके मीट करेगी, ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी, पैरेलल जाती जाएंगी बहुत दूर। प्लीज बी केयरफुल, 1/f0 आ सकता है, f0 नहीं आ सकता, 1/f0 आया है, तो फोकल लेंथ इंफिनिटी है, फोकल लेंथ इंफिनिटी है, यानी रेस सीधा जा रहा है अनडिविएटेड। बताओ इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, बताइए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, पेज 246 खोलिए, 246 पे दो क्वेश्चंस हैं, पहले हम सेकंड वाला ट्राई करें, सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करो, पेज 246 का जो सेकंड वाला है, पहले सेकंड करते हैं, उससे आपको फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली आसान लगेगा। और ये दोनों हैं वैसे बहुत इंपॉर्टेंट। A glass convex lens has a refractive index 1.5 and focal length 10 centimeter in air. What will be its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 2? तो देखिए, हमारे पास एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और क्या कह रहा है ये, और इसकी फोकल लेंथ है 246 पेज का सेकंड वाला क्वेश्चन का है, और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर इन एयर। अब हमें पता है ये लेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है एयर में, कन्वर्ज। दे रखी है 10, यानी 10 राइट साइड, यानी फोकस जो है राइट। ठीक है, क्या चाहता है वो, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। वो कहता है हमने अपनी इस लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया था 1.5 है, पर इस बार आपने इसको एक लिक्विड में डाल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार उसने 2 दे दिया, जो कि लेंस से भी बड़ा हो, लेंस से भी बड़ा। अब वो पूछ रहा है अब इसकी फोकल लेंथ कितनी, क्या बदलेगी भी, क्या मीडियम बदलने पे लेंस की फोकल लेंथ बदलेगी भी, ये तो बताओ। सर बदलेगी ना, बदलेगी सर क्यों, तो म्यू एल बाय म्यू एम की वैल्यू चेंज होगी। म्यू एल बाय म्यू एम है, म्यू एम फॉर्मूले में आता है तो बदलेगी, और कितनी होगी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले पहले एयर के लिए फॉर्मूला लगा, जब वो लेंस एयर में थी ना, इन एयर, तब फॉर्मूला लगा, एयर में उसकी फोकल लेंथ दे रखी थी, अच्छी बात है, फॉर्मूला लगा 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2।
क्या दे रखी है फोकल लेंथ जब वो एयर में है, क्या फोकल लेंथ है? सर 10 +10 या -10? +10 प्लस plus 10 को डालिए 10। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 मीडियम किसके अंदर रखी है लेंस? अभी अभी किसमें रखी है? सर 2 अरे अभी किसमें रखी है यार, यहाँ सर देखो ना। एयर एयर 1 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का? सर 1 1 -1। R1 R2 कितने कितने दिए हैं? नहीं दिया सर। नहीं दिया, कोई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1/10 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 1.5 -1 0.5 0.5 1/R1 - 1/R, और 0.5 को आप यहाँ ले आइए इस साइड, तो कितना आएगा? 1/5 इज इक्वल टू 1/R1 - 1/R2। इसको इक्वेशन 1। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले केस, इस वाले। क्या इस वाले केस में भी फोकल लेंथ 10 ही रहेगी? नहीं, इस वाले केस में फोकल लेंथ 10 नहीं, फोकल लेंथ विल चेंज। फोकल लेंथ विल चेंज, फोकल लेंथ उसकी बदल जाए। क्या करें? लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f' ले। 1/f' इज इक्वल टू μL/μm -1 इंटू 1/R1 - मैंने मान लिया कि अब नाउ फोकल लेंथ बिकम्स f'। एयर में उसकी फोकल लेंथ f थी, मीडियम में डालने पे फोकल लेंथ f'। जो f सिंबल था वो एयर के लिए था, जब उसको पानी में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया तो उसकी फोकल लेंथ f'। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f' इज इक्वल टू 1/f' इज इक्वल टू μL/μm -1 1/R1 - 1/R2। तो 1/f' इज इक्वल टू μL कितना है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.5 मीडियम सर 2 -1, और इसका क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन 1/5 हाँ, इसकी वैल्यू आप ऊपर से जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली थी, ये वैल्यू आप यहाँ डाल, या फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि 1/R1 और ये पूरी टर्म कट जाए। वो भी कर सकते हो आप, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/f', तो क्या होगा? ये दोनों टर्म्स कट। नहीं तो आसान है, 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू सीधा 1/5। तो ये होता है 1.5/2 0.75 0.75 -1, तो -0.25 इंटू 1/5। तो 1/f', 0.25 को 1/4 लिख लो, या 25/100 लिख लो, 1/4। 1/4 इंटू 1/5 1/20 -1/20। कितना आया f'? सर -20 -20 सेंटीमीटर। सेम नहीं आई वैल्यू, देखिए एयर में उसकी जो फोकल लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर थी, जब उसको मैंने लिक्विड में डाला तो वैल्यू बदल गई। देखिए, अब वैल्यू तो बदलनी थी, वो तो हमें पता है, वैल्यू तो बदलनी थी, पर उसके साथ साथ एक मजेदार चीज और हुई कि यहां पर उसकी जो फोकल लेंथ थी वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव 10 थी, फोकल लेंथ वाज प्लस पॉजिटिव थी, यानी वो जो लेंस थी वो कन्वर्ज करती, इट वाज अ कन्वर्जिंग लेंस, इट वाज अ कन्वर्जिंग। अब यहां पर, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता ही है, आपने ये वाली लेंस 10th में पढ़ी होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करती है। पर यहां देखिए बढ़िया बात क्या हो रही, कॉन्वेक्स लेंस है पर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, यानी जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पर है, -20 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फोकस यहां पर 20 सेंटीमीटर लेफ्ट। इसका मतलब जब इस पर पैरेलल लाइट फॉल करेगी वो कन्वर्ज नहीं करेगी, इट विल नॉट कन्वर्ज, इट विल
डाइवर्ज, आगे कन्वर्ज नहीं करेगी, वो तो तब करती जब फोकस आगे होता, पर फोकस तो लेफ्ट में है, ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करेगी और पीछे जाकर मीट कर। ये देखिए, बना लीजिए रे डायग्राम। पर आप कहेंगे ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करती थी, हमने पढ़ा था क्लास 10 में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती है, अब ये लेंस डाइवर्ज कैसे करने लग गई? क्योंकि लेंस का मीडियम बदल गया है, तो लेंस का बिहेवियर भी बदल गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी लेंस का मीडियम, बाहर का मीडियम, बाहर वाला मीडियम लेंस से भी बड़ा हो जाएगा, यहां देखो मीडियम ये नहीं कि 1.1, 1.2, 1.3 है, मीडियम जो है वो लेंस से भी बड़ा हो गया है। नॉर्मल सिचुएशन जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी वो होता था लेंस इज अ डेंसर मीडियम, बाहर एयर है, एयर इज द रेयर मीडियम। यहां तो सिचुएशन रिवर्स हो गई है, बाहर डेंसर मीडियम हो गया, बाहर मीडियम 2 है, डेंसर मीडियम है, और लेंस इज द रेयर मीडियम। लेंस इज द रेयर मीडियम और बाहर जो है मीडियम इज डेंसर, तो उल्टा रिफ्रैक्शन होगा। पहले केस में होता था रेयरर से डेंसर में आ रही है लाइट, रेयरर से डेंसर, इस बार बाहर डेंसर है, डेंसर से रेयरर, उल्टा बेंडिंग होगी। तो देखिए ना, पहले अगर वो कन्वर्ज करती थी तो अब वो डाइवर्ज करेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हम ये बना रहे हैं कि लेंस का बिहेवियर उल्टा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लिखो, कि जब मीडियम बड़ा हो जाएगा लेंस से भी, जब मीडियम, बाहर का मीडियम लेंस से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी व्हेन म्यू मीडियम बिगर हो गया, जब म्यू मीडियम बिगर हो, यानी जब मीडियम बड़ा हो गया, व्हेन म्यू एम बिगर, मीडियम बड़ा हो गया, तो लेंस का बिहेवियर बिकम्स ऑपोजिट। लिख लीजिए, व्हेन म्यू एम इज बिगर देन बिहेवियर ऑफ लेंस बिकम्स ऑपोजिट। मीडियम देखो लेंस से ज्यादा बड़ा है, तो लेंस की जो नेचर है, जो कन्वर्जिंग होनी चाहिए थी, वो डाइवर्ज, पर ये सिर्फ तब होगा अगर वो लेंस से बड़ा। अगर मैं इस को कहूं कि ये मीडियम 1.2 था, क्या अब ये इस लेंस का बिहेवियर किस टाइप का होता, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। हाँ, ये देखिए 1.5 से बड़ा नहीं हुआ है, ये 1.2 जो है उससे छोटा ही है, मीडियम बड़ा नहीं है, अभी ये कंडीशन नहीं हुई है। When mu m becomes bigger, then behavior is opposite. तो ये कंडीशन, बिहेवियर कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग के लिए मीडियम को बड़ा होना है, अभी नहीं होगा। अभी ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगी बताओ? डाइवर्जिंग। अभी अभी 1.2 पे ये अभी लेंस, कन्वर्जिंग। अब इसको 1.3 कर दो, कन्वर्जिंग। सब लोग सोच के बताइए इस केस में लेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? कन्वर्ज। कन्वर्जिंग। क्योंकि मीडियम इससे बड़ा नहीं है, अभी मीडियम 1.5 से बड़ा जब होगा तब ये डाइवर्ज करेगा। अभी इसका बिहेवियर कन्वर्जिंग की तरह ही रहेगा, अभी ये लेंस कन्वर्ज ही करेगी। अच्छा 1.4 कर देते हैं, अब कैसा बिहेवियर होगा? कन्वर्जिंग। अभी भी कन्वर्जिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये इससे बड़ा तो नहीं हुआ है। हाँ, हमारा वैल्यू बदल सकती है, फोकल लेंथ की वैल्यू बदल जाएगी, इट मे नॉट बी 10 सेंटीमीटर, वो वैल्यू बदल जाएगी पर रहेगा कन्वर्ज। अच्छा चलो आप बताओ 1.5 कर देते, अब नो क्या? रिफ्रैक्शन।
स्ट्रेट वाला केस हो जाएगा बराबर, आप तो सीधी चली जाए। और अब इसके बाद उल्टा होना शुरू। अब जैसे ही तुम मीडियम को 1.5 से बड़ा करोगे 1.6, अब इसका बिहेवियर उल्टा, जो पहले होता था उसका उल्टा। यानी अब क्या होगा? डाइवर्जिंग। अब डाइवर्ज। डाइवर्जिंग। तो याद रखो, इस बात को लिख लो कि लेंस जैसे एयर में बिहेव करती थी उसका उल्टा बिहेव करेगी अगर मीडियम बड़ा। अगर मीडियम छोटा ही रहा, अगर मीडियम छोटा ही है 1.2 है, तब डाइवर्जिंग नहीं होगी, तब वो कन्वर्ज ही करेगी, तब वो कन्वर्ज ही करेगी। हालांकि वैल्यू बदल सकती है, फोकल लेंथ की वैल्यू बदल जाएगी, फोकस कहीं और चला जाएगा, पर रहेगा कन्वर्जिंग भी। उल्टा तब होगा, उल्टा तब होगा जब ये लेंस से भी बड़ा होगा। 1.6 हो गया, नाउ इट इज डाइवर्जिंग। यानी जो उसका बिहेवियर पहले था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले कन्वर्ज करती थी तो अब डाइवर्ज करती, अगर पहले डाइवर्ज करती होती तो अब कन्वर्ज करने लगती, उल्टा हो गया। तो इस बात को लिख लीजिए कि when μm becomes bigger then behavior of the lens opposite हो जाता है। तो हमारा केस क्या था? हमें कितना दिया हुआ था मीडियम, बताओ क्वेश्चन में। 2। क्या वो लेंस से बड़ा है? यस सर। यानी हमारी जो लेंस है वो डाइवर्ज, बिहेवियर उसका ऑपोजिट हो चुका। बना लीजिए। अब जरा एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं आपको, फिर उसके बाद सेकंड अगला होमवर्क क्वेश्चन दें। एक तरह सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो बात मैंने आपको बताई कि कब बिहेवियर उल्टा होगा, कब सीधा रहेगा, कब क्या होगा, उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस पे हो सकता है वो आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले। ठीक है ना? तो चलो जरा नया पेज खोलो, अब उस पे आगे देखते हैं। क्लियरली एक ही पेज पे जो हम डायग्राम बनाएंगे ना वो एक ही पेज पे बनने चाहिए। तो नया पेज खोल लीजिए और डिफरेंट केसेस एक के नीचे एक उसमें 4-5 रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तुम लोग पहले सुनो, 4 केसेस बनाए। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ओरिजिनल यानी बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई कहे या 10th क्लास के बच्चे को कोई बोले कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है एयर में, कन्वर्जिंग। हाँ ये एयर में कन्वर्जिंग होती है। तो पहला केस है ये एयर में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.5 और एयर में इन एयर द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमें पता है ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होती है तो इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, यानी इसका जो फोकस है वो राइट साइड पर होगा 10 सेंटीमीटर राइट। दिस विल बी द रेड आई, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एयर में कॉन्वेक्स लेंस जो होती है कन्वर्ज करती है। अब दूसरा केस, इसको आप एक मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, इसको आप एक मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको आप एक मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। 3 केसेस मैंने आपको, हर केस में फाइंड आउट करो जरा जल्दी से कि फोकल लेंथ क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, और डायग्राम बनाओ, पैरेलल लाइट को इस पे फॉल करा के शो करो कि किस तरीके से वो बिहेव। तीनों केसेस, पहला वाला मैंने कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब 3 केसेस आप ये वाले करिए। जब इसको मीडियम में 1.2 में डाल देंगे तब क्या होगा? अच्छा सबसे आसान कौन सा इनमें से? 1 2 थर्ड
1 2 3 1.5 वाला सर 1.5 इसमें कुछ सोचने की जरूरत है 1.5 वाले में तो क्या ही होगा स्ट्रेट पैरेलल चल जाएगी पैरेलल अनडिविडेड इस केस में हमें कोई चिंता नहीं है इसमें ना कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज होगा फोकल लेंथ क्या आएगी इस केस में इन्फिनिटी इंफिनिटी ये वाला केस तो डायरेक्टली हो अच्छा अब जरा ये बताओ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग इस केस में इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कन्वर्जिंग ये लेंस का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो कन्वर्ज इस केस में क्या होगा क्या उल्टा होगा या कन्वर्ज ही रहेगा कन्वर्जिंग 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 छोटा है वो इसलिए क्योंकि मीडियम छोटा है मीडियम बड़ा नहीं हुआ तो अभी भी बिहेवियर उसका कन्वर्जिंग ही रहेगा इस केस में डाइवर्जिंग बड़ा है वो मीडियम डाइवर्जिंग हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि मीडियम अब लेंस से बड़ा हो चुका तो करिए जरा इन दोनों केसेस में जरा फोकल लेंथ निकालिए एफ डैश कितना आएगा और इस केस में एफ डबल डैश चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं 2-3 मिनट का ट्राई करिए सब लोग कि इस केस में फोकल लेंथ और इस केस में फोकल लेंथ कितनी है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कराया था कर लो वैसे इस डेटा को यूज करके 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पे यूज कर लेना है एफ डैश ठीक है ट्राई करिए 2 मिनट दे रहे हैं जिनका आंसर आएगा चैट बॉक्स में सेंड करिएगा एफ डैश और एफ डबल डैश क्या हो गया बाकी लोग बहुत कम बच्चों ने सेंड करा है एफ डैश की वैल्यू पिछली बार की तरह करो ना 1/r1 - 1/r2 यहाँ से निकाल लो चलो देखते हैं कैसे करेंगे एयर में हमें फोकल लेंथ पता है तो इन एयर के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज μl/μm - 1 into 1/r1 - 1/r2 देखिएगा एयर के लिए कोई कहता है एयर में तो फोकल लेंथ पता है फोकल लेंथ नहीं निकाल रहे हम 1/r1 - 1/r2 निकालेंगे क्योंकि वो अगले वाले में डालना हो क्या है एयर में फोकल लेंथ व्हाट इज द फोकल लेंथ इन एयर सर -10 अरे यार यहाँ लिख के भी सही नहीं बताते हो 10 फोकल लेंथ एयर में दे रखी है 10 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस है फोकस राइट साइड पे है फोकल लेंथ 10 है और यही गलतियां पेपर में भी करेंगे जब सब कुछ बता दिया लिखा है तब नहीं हो पा रहा है सही से तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जो चीज कर रहे हो ध्यान से करो ना फोकस राइट साइड पर है फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड कन्वर्जिंग लेंस है पॉजिटिव फोकल लेंथ है
1/10। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 1.5 मीडियम का 1 ठीक है ना, मीडियम का। और यहां से हम फाइंड आउट करते हैं 1/10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। तो 0.5 को इधर ले आओ, कितनी आई वैल्यू 1/r1 माइनस 1/r2 की? 1/5 1/5। तो इसको हम आगे अपने सेकेंड पार्ट के लिए यूज करें। तो ये हमने फर्स्ट वाले केस के लिए सॉल्व करके रखा। नाउ वी विल यूज इट। अब चलिए केस 2 पे आते हैं। इस वाले केस पे आते हैं, हमें नहीं पता क्या है इस बार फोकल लेंथ, तो मैंने फोकल लेंथ को f डैश बोला है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 1/f डैश इज म्यू एल बाय म्यू एम। म्यू एम कितना है इस बार? 1.2 1/-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सीधा सीधा क्या लिख दो? 1/5 फॉर्मूला था ना, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वो ऊपर से लगा। कर लो सॉल्व इसको, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन 12th में ये वाली थोड़ा सिखाएंगे। कितना आ रहा है f डैश? 20 प्लस माइनस? प्लस प्लस आना भी चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है ये कन्वर्ज ही करेगी। नेगेटिव आ जाता तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मीडियम अभी बड़ा नहीं हुआ है लेंस से। लेंस 1.5 है, मीडियम 1.2 है, मीडियम बड़ा नहीं हुआ है। लेंस का बिहेवियर उल्टा नहीं होना चाहिए, तो अभी भी कन्वर्ज ही होना है, पर 10 सेंटीमीटर पे नहीं, 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज। कन्वर्ज तो हो रहा है पर थोड़ा दूर कन्वर्ज। फोकस यहाँ पर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड एट 20 सेंटीमीटर। वैल्यू बदल गई है, पर है अभी भी ये कन्वर्ज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये डाइवर्ज क्यों नहीं होता। डाइवर्ज तो तब होता ना जब मीडियम जो है वो लेंस से बड़ा हो जाता, अभी बड़ा थोड़ी ना हुआ। ठीक है, अब ये वाला केस तो हो ही गया, इसमें तो सीधी चली जाएगी। इस केस को सॉल्व करिए। 1/f डबल डैश इज म्यू एल कितना है? 1.5। मीडियम कितना है इस बार? 2 1 म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू 1/5 1/5 1/5। क्लास में अगर आप अटेंटिवली सुनेंगे ना, बिल्कुल इसको एक रेगुलर ऑफलाइन क्लास की तरह अटेंड करेंगे, तो फॉर श्योर आपको 100% समझ में आएगा। अगर तुम अपना डाइवर्ट होगे किसी और चीज में, कुछ और सोचने लग जाओगे, उठ के चले जाओगे, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप अपना एटीट्यूड सही नहीं रख। क्लास में अटेंटिवली सुनिए, अपना रूम में जहाँ पे शांति हो वहां बैठ के प्रॉपर कॉपी बना, क्लास को कॉपी में लिख रहे हैं इसको, और लैपटॉप पे या पीसी पे क्लास अटेंड कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, इतना आराम आराम से करा रहे हैं। आज मैं आगे कुछ पढ़ाई नहीं रहा, आज क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और एक एक स्टेप आपको पूरा करके यहाँ पे दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं, और टाइम भी दे रहे हैं करने के। करिए फिर, सॉल्व करिए f डबल डैश सब लोग। म्यू एल बाय म्यू एन, म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और ऊपर से वो वैल्यू लगा दी हमने, तो f डबल डैश आया -20 सेंटीमीटर। इट कम्स आउट टू बी -20। तो -20 सेंटीमीटर यानी it is on the left hand side.
-20 का मतलब लेफ्ट साइड में, यानी अब ये डाइवर्ज हो। देखो, now the behavior has become opposite, it is now diverging। क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि म्यू अब बड़ा हो गया। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि मीडियम अब लेंस से भी बड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पेज पे लिखा हुआ है ना, इसको आप प्लीज लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, जिससे कि बाद में आपको याद रहे कि कब क्या होता है लेंस। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द केसेस आर शोन इन दिस फिगर। इसमें उल्टा नहीं हुआ भी है, क्योंकि म्यू बड़ा नहीं था, यहां पे उल्टा हुआ। तो लेंस का जो भी बिहेवियर था वो उल्टा हो जाएगा अगर मीडियम बड़ा हो जाता है। बताओ, चलो ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना है, क्या डाउट है इसमें बताएं। चलो अब हमारा एक वो होमवर्क क्वेश्चन और था, पेज 246 का पहले वाला क्वेश्चन, जरा रीड करो, इसके लिए मैं फिगर्स बने रहने देता हूं। अब वो आपको बहुत आसान लगेगा, हमने 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के कर लिए हैं ना, हो सकता है पहले नहीं समझ में आया होगा, पर अब जरूर समझ में आए। रीड करिए सब लोग, क्वेश्चन 1 ऑन पेज 246। A glass convex lens has a focal length 10 centimeter in air। इसको लिखे रहने देते हैं, यही बना। एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है, has a focal length 10 centimeter in air। focal length is 10 centimeter जब ये एयर में। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती है एयर में या डाइवर्ज करती है? कन्वर्ज तो ये फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको साइन नहीं बताएगा। When the lens is immersed in a liquid, it acts as a diverging lens of focal length 50। अब वो कहता है मैंने इस लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया, अब इसकी फोकल लेंथ, नाउ इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। कितना लूं इसको? माइनस। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस बोला है उसने। उसने कहा है कि अब ये डाइवर्ज कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, यानी अब फोकल लेंथ इसकी फोकस लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव नीचे। अच्छा, एक चीज तो हम समझ गए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने हमें दिया हुआ है 1.5, और इस बार उसने लेंस को मीडियम में डाला है। एक चीज तो मैं समझ गया, वो कह रहा है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एक चीज तो मुझे पता लग गई कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा वो, बोलो, बड़ा होगा 1.5 से बड़ा, क्योंकि बिहेवियर उल्टा हुआ है। ये लेंस कन्वर्जिंग होनी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन अ कन्वर्जिंग लेंस, पर ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज कर रही है, यानी बिहेवियर उल्टा हुआ है, यानी म्यू एम की वैल्यू लेंस से तो बड़ी होगी। आपके ऑब्जेक्टिव में, सपोज एंट्रेंस एग्जाम में, जेई में या नीट में, अब जेई का पेपर भी आने वाला है थोड़े टाइम में, तो आप वो पेपर देते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको म्यू एम निकालना है। सपोज वैल्यूज दे रखी है 1.4, 1.5, 1.2, 1.7। तो बिना कैलकुलेशन करे हम डायरेक्टली कह सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन होता है इसके हिसाब से? तो 1.7 1.5 से तो बड़ा ही होगा, तभी तो बिहेवियर उल्टा हुआ है। 1.5 हो नहीं सकता, क्योंकि सेम हो जाता तो सीधी चली जाती। तो कई बार डेलिबरेटली वो चाहेगा कि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर दो, जो बच्चा कैलकुलेट कर रहा है आंसर तो निकाल लेगा, पर अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया तो आप इसको बिना कैलकुलेट करे डायरेक्टली पहचान। एंट्रेंस एग्जाम में या आपके बोर्ड में भी अगर एमसीक्यू आता है
तो आप ये सारा तरीका थोड़ा सोचना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखते ही आप अपना कैलकुलेट करने लगे। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, हमें आना चाहिए कैलकुलेट करना, सब्जेक्टिव तरीका में आना चाहिए, साथ साथ छोटी बहुत ट्रिक भी लग रही हो कहीं तो वो भी पता होनी चाहिए कैसे। चलो देखते हैं कितना होगा म्यूएम। ये तो पता है कि 1.5 से बड़ा, क्योंकि उल्टा हुआ है। तो करते हैं वही 1/r1 माइनस 1/r2 निकाल लेते हैं इससे पहले। 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस, एयर में जब है म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या है फोकल लेंथ जब वो एयर में थी? फोकल लेंथ है 10, तो ये हो गया 0.5, इधर ले आइए। क्या वैल्यू है? 1/5 माइनस 1/r2। 1/5 तो 1/5 हमने सारे एग्जांपल्स में ना वही डेटा यूज करा हुआ है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग रट लो कि वहां 1/r1 माइनस 1/r2 तो यही आता है। तो मैंने वैल्यूज ऐसे लिए, तुम लोग निकाल लेना जो भी है। अब इसको सेकंड पार्ट में यूज करें। अब यहाँ पे लगाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बाय म्यू मीडियम, मीडियम कितना है? निकालना है। म्यू m -1 इंटू, बोलो 1/5 1/5 1/5। और क्या है फोकल लेंथ? -50 -50 -50। चलिए करिए जरा। 1/-50 इज दिस 1/5। ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए, जल्दी से करो, म्यू एम की वैल्यू सेट करिए। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग? अभी 10-12 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं दिया। 5 को काट दो ना इससे सीधा, इधर -10 बचेगा यहाँ पर, -10, और ये 1 जो है इस साइड ले आओ, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 -1/10 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू एम, और 1 -1/10 होगा 9/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू एम कितना आएगा, कर लो। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये कोई बहुत हाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा ना कह रहे हैं करने को। हाँ ठीक है, म्यू एम इज कमिंग आउट टू बी 5/3, 1.67। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन लॉजिक, आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, आपको लगेगा यार हर क्वेश्चन में उसके वही लॉजिक है, पहले वाले से ये निकालते हैं, उसको अगले वाले में पुट कर देते हैं, पहले भी यही करा था, अगली बार भी यही कर रहे हैं, अभी भी यही हो रहा है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सिंसियरली कर लो, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो। बताओ कोई डाउट किसी को? उसकी फोकल लेंथ जो थी एयर में 10 सेंटीमीटर थी, अब -50 हो गई, उल्टा बिहेवियर हो गया, यानी बड़ा होगा, मीडियम उससे बड़ा होगा, देखो बड़ा ही आ रहा है, 1.67 लेंथ से बड़ा ही आ रहा है। चलिए अब एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं उसको नहीं मिटा रहा हूं। एनीबडी हैज एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसा अभी हमने ये कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए करा था ना, अब हम अगला इस पे होमवर्क क्वेश्चन करेंगे कॉनकेव लेंसेज के लिए। एक नया पेज खोल लीजिएगा अगेन।
ये देखिए कॉनकेव लेंसेज पे अब हमें ये 4 केसेस बनाने हैं। ये एयर में है 1.2 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा ये बताओ क्या नाम है इस लेंस का, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव, concave. डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? डाइवर्जिंग, Diverging. डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज करती है। इसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ये पहले से डाइवर्ज करती है, इसका ओरिजिनल बिहेवियर ही डाइवर्ज। तो फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि आपको पता है ये डाइवर्जिंग होती है तो आप उसको -20 लेंगे। ये इन एयर है। आपको बाकी तीनों केसेस पूरे करने हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पे, अच्छा ये वाला तो बहुत आसान है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस वाले में क्या क्या होगा? स्ट्रेट पैरेलल फोकस चाहिए। इन्फिनिटी पे हो जाएगा। हाँ इसमें फोकस इंफिनिटी आ जाए। इस केस में तो रेस, इस केस में आपको बताना है एफ डबल डैश, जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा था ना, अब आपको कॉनकेव लेंस के लिए करना होगा। तो इसको नीटली आप एक पेज पे करेंगे, एक कॉपी में ही कर लीजिए चाहे, पर एक नई शीट पे करिए। ऊपर टॉप पे कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे और विद इन 15 मिनट्स का आपको टाइम दे रहे हैं, आपने इसको होमवर्क नंबर पे इसका क्लियर पिक्चर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है ना? इन केसेस में क्या फोकल लेंथ आएगी, इसमें क्या है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, जरा सुनो। इस केस में बिहेवियर कैसा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग, Diverging. कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, सब लोग सोचो। पहला ओरिजिनल बिहेवियर क्या है, ओरिजिनल, Diverging. तो यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा? डाइवर्जिंग। क्या बिहेवियर ऐसा उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा क्या? क्या मीडियम जो है वो लेंस से भी बड़ा हो गया? No, sir. हाँ सर, क्या मीडियम लेंस से भी बड़ा हो गया यहाँ? No, sir. बिहेवियर जैसा था पहले एयर में वैसा ही रहेगा। यानी यहाँ पे बिहेवियर कैसा ही होगा? Diverging. यहाँ पे क्या मीडियम बड़ा हो गया है? Yes, sir. मीडियम लेंस से बड़ा है। तो इसका जो एयर का बिहेवियर था उसका उल्टा। एयर में क्या करती थी ये लेंस? Diverging. तो अब ये क्या करेगी? Converging. तो यहाँ आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, और डाइवर्जिंग वाले केस में नेगेटिव किया। तो कैलकुलेशन चाहे रफ वक्त में कर लेना, मेरे को सिर्फ इतना पार्ट जहां आंसर्स लिख देना बस, और इसके डायग्राम बना देना। तो इसको आपने मेरे को नीटली ऊपर नाम लिख के इसको व्हाट्सएप करिए विद इन 15